अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एसला स्टूडेंट विप्स एंड बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के LLB 3 साल प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स के लिए फाइनली एक ऐसी कॉल आई है जो आप लोगों के चेहरों के जो है ना वो रौनक का सबब बन सकती है इंशाल्लाह विद द मर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी। जैसे कि आप सभी को लास्ट में बताया गया, कुछ मीटिंग्स जो है ना वो हो रही हैं जिस पर पाकिस्तान बार कौंसल और HEC को और जनाब सारे मामलों को तमाद में लेकर फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट में जो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पाकिस्तान है उसमें इंशाल्लाह आप लोगों के केस का हतमी मामला हो। इस पर कुछ फैक्ट्स भी हैं उसके पहले ऑर्डर्स पर। तो BZU यूनिवर्सिटी लगातार जो है सिंडिकेट की मीटिंग आप लोगों के हवाले से मामला को देखती तो है, लेकिन एक स्पेशल मीटिंग कॉस की गई है जो कि 19 जून 2026 को है, जिसका एजेंडा लॉ स्टूडेंट्स के अलावा और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हमारा मकसद लॉ स्टूडेंट्स को अपडेट करना है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो आइए उस जनाब नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं और सर्कल को पढ़ते हैं जिसके मुताबिक अब 19 जून 2026 की मीटिंग होने जा रही है और वह BZU स्टूडेंट्स के लॉ स्टूडेंट जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम 5 ईयर प्रोग्राम जो उन डिसएफिलेटेड लॉ कॉलेजेस में बसते हैं जिनका जनाब मोहतरम इन्होंने जानबूझकर एक ऐसा नाम चुना है जिसको मैं मानने को मैं तस्लीम नहीं करता, मैं मानता नहीं। बाहर हाँ कोई पढ़ा लिखा बंदा हो तो इनसे पूछे तो शायद इनके दबदबे से बाहर को बात निकल सके। बाहर हाँ जनाब मोहतरम फाइनली BZU यूनिवर्सिटी मुल्तान ने 19 जून 2026 को एक मीटिंग कॉल की है। इस मीटिंग में आला ओहदेदारान सबको बुलाया गया, चेयरमैन को, ठीक है, HEC मेन हेड को और यूनिवर्सिटी के VC साहब को, कंट्रोलर साहब तो ऑलरेडी, और दीगर जितने मेम्बरान हैं रिलेटेड केसेस, क्योंकि इसमें केसेस की तादाद मिनिमम 40 है जिसमें तकरीबन 5 से 6 कैटेगरी के केसेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी के ही हैं, लॉ के भी हैं और दीगर भी हैं। क्योंकि हमारा टॉपिक लॉ का है तो हम लॉ का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं तो आप सबको बता दूं कि पहले तो 16 जून को एक मीटिंग की थी इन्होंने, ठीक है, जो कि इतने बड़े लेवल पर नहीं थी, जिसका मकसद यही था कि जो मसाइल चल रहे हैं लॉ स्टूडेंट्स और दीगर, जैसे कि आपको बताया था बिफोर फ्यू डेज, अगर ये लोग हमारे इन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ सही नहीं करेंगे फिर मुहर्रम के बाद हम भी कोई मुतहरक उठाएंगे, फिर जाहिर है हम भी फिर प्रिंट मीडिया और दीगर का मामला करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शाह बरादरी जो है ना वो, फिर आपको पता है कि आपसे कि अल्लाह ज़ात का शुक्र है हमारी शाह बरादरी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है, तगड़ापन दिया हुआ, तो अल्लाह खैर करेगा। बार हाँ 16 जून को मीटिंग हुई जिसमें फिर मसाइल के ऊपर गौर फिक्र किया, फिर कहा कि 19 जून को एक ऐसी मीटिंग की जाए जिसमें तमाम आला ओहदेदारान को बुलाया जाए और मदरजा झेल जो फैसले हैं इन पर नज़रसानी करके इसका फाइनल जो है ना एक स्टेप लिया जाए जिससे लॉ स्टूडेंट कैटेगरीज को जो है बेनिफिशरी पॉइंट हो सके। संडे वीकेंड की जो मीटिंग होने जा रही है 19 को, इसमें सबसे पहले बता दूं हमारा मकसद सिर्फ लॉ का है, तो हम लॉ के हवाले से बात करेंगे। तो लॉ के हवाले से जो बात हो रही है इसमें रिपोर्ट्स के हवाले से, इसके इफेक्शंस के हवाले से और जो भी टेकिंग चार्ज और डिसीजन लिए गए हैं माजी में और मज़ीद लिए जाने हैं इस हवाले से बातचीत होनी है, जिसमें अपॉइंट किया गया है मिस्टर जनाब रियाज साहब को एज अ चेयरमैन एफिलेशन कमेटी। यानी सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या हुआ कि जनाब मोहतरम तमाम मामलों को हल करने के लिए तो एफिलेशन कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि चेयरमैन बदलते रहते हैं, साबका भी बदले थे जब इन्होंने सरप्राइजर किया था, उससे पहले भी बदले हुए थे जब इन्होंने एफिलेशन दी। तो अब जो अपॉइंट किया गया है, सबसे पहला पॉइंट है लॉ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए कि LLB के जो कॉलेजेस थे जो एफिलेटेड थे अब डिसएफिलेट किए गए हैं। तमाम मज़ीद मालूमात के लिए अब अपॉइंट किया गया है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब एज चेयरमैन एफिलेशन कमेटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम इन एफिलेशन लॉ कॉलेजेस के हवाले से मामला को देखें और जितना हो सके इनको रिलीफ दें ताकि कॉलेजेस अपनी स्टडीज के इस मामले को कंटिन्यू करें। जो स्टूडेंट दरबदर हैं या मजीद अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, सुनहरी मौका दें जिन्हें पाकिस्तान बार कौंसिल ने रोक रखा है। और आपको बता दूं बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के एफिलेशन जो थी कॉलेजेस की वो रोक ली गई थी ताकि इनका जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं होता किसी कॉलेज को अपनी एफिलेशन ना दें। ये साहब का जो ऑर्डर्स वो हीरिंग्स उसमें था। अब मजीद इस पर क्या है, ये पॉइंट नंबर 1 मैंने शेयर कर दिया कि पॉइंट नंबर 1 में तो अपॉइंट कर दिया गया। पॉइंट नंबर 2 इसमें जनाब मोहतरम एफिलेशन कमेटी जो है मेंबर ऑफ जो एफिलेशन कमेटीज़ के हैं इसको डिसाइड करे कि पहले सबसे पहले क्या होगा कि बाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने कहा कि जो हम एक एफिलेशन कमेटी बनाने जा रहे हैं, ये तो चेयरपर्सन तो सिलेक्ट कर लिया उन्होंने, ठीक है, कि ये मेन हेडेड है। अब इसमें जो मेंबर है उसकी तस्दीक भी इस मीटिंग में होने की कितने मेंबर एफिलेशन कमेटी के होंगे, बाकी जो सारे मामला हैं इस पर भी डिस्कस किया जाएगा कि कौन कौन इसके साथ साथ होगा। और वो सारे के सारे एक मुतहदा टीम लॉ कॉलेजेस जो टीम इंपेक्शन जिस में डिस्कस किया था, टीम इंपेक्शन जो है लॉ कॉलेजेस के सारे मामलों को देखेगी, छानबीन करेगी, इन कॉलेजेस के दोबारा दौरा होगा या मज़ीद जिन कॉलेजेस को एफिलेशन देनी है उन हवाले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिसाइड करेंगे।
और आपको बता दूं चेयरमैन का तो इंतखाब होगा मिस्टर रियाज साहब, अब बाकी का जो लोग हैं उनका इंतखाब मीटिंग में किया जाना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो कोर्ट केसेस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस के वास्ते बात की जाए तो सलीम साहब हैं, इन्होंने कोर्ट की सलीम फ़खर स्टूडेंट हैं, सलीम फ़खर साहब हैं जिन्होंने केस किया हुआ बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान, ठीक है, जो कि स्टूडेंट हैं जनाब मोहतरम LLB 3 ईयर बैच के। इसी तरह जो है मैडम इकरा जीनत साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। मोहम्मद अफजाल साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। मोहम्मद तारफ़ अशरफ साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। गुलाम हैदर साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। सैफुल्ला साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। आबिद महमूद साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। मोहम्मद मुमताज़ साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। मोहम्मद आबिद साहब हैं, इन्होंने केस किया हुआ है। इन्होंने केस क्या किया हुआ है, किसी का LLB 3 ईयर प्रोग्रामिंग की डिग्री रुकी हुई है, किसी का 3 ईयर प्रोग्रामिंग के हवाले से मामला भी अंडर डिस्कशन है। तो वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स अपना फ्यूचर चाह रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट की हुई है कि भाई ठीक है हमारे पेपर दिए जाएँ, रिजल्ट और दीगर मामला पर मशावरत बहस होने, इन तमाम व्यूवर्स को वहाँ सुना जाएगा। स्पेशली इनको लेटर भेजा जाएगा कि आप सिंडिकेट मीटिंग में आएँ और अपने मौक़िफ़ बयान करें कि आपका मामला क्या है और किस तरह हम कोर्ट केसेस का रेफरेंस इन तक पहुँचा है। यूनिवर्सिटी को कोर्ट केस का रेफरेंस आया कि आप इन मामला को सुने और फ़ौरन इसका जवाब जो है पेश करें कि इनका मामला हल क्यों नहीं हो रहा। नेक्स्ट मैं आप सबका पॉइंट अपडेट शेयर कर दूं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के हवाले से मामला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है लॉ के स्टूडेंट के साथ, ठीक है, जिसमें रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट LLB 5 ईयर प्रोग्राम एंड डिसएफिलिएशन कॉलेज गूस लॉ कॉलेज, यानी सबसे पहले उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जिनके जनाब मोहतरम रिजल्ट रुके हुए हैं, जिनको रोक रखा है डिसएफिलेटेड लॉ कॉलेज। असल में बनता सब स्टैंडर्ड डिसएफिलेटेड लॉ कॉलेज है, लेकिन इन्होंने गूस लॉ कॉलेज का नाम दे दिया है। तो फिर भी दोनों कैटेगरी में ये सब स्टैंडर्ड ही आते हैं, जो मर्जी कर ले, कहां इधर से पकड़े या उधर से, आना वहीं पर है कि ये जो है अलूजमात पूरे नहीं कर रहे थे, ठीक है, माना गया, ठीक है। बाकी चीज़ें इनके रिजल्ट की अनाउंसमेंट करनी है क्योंकि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स से बिफोर 3 ईयर अगो अयान लॉ कॉलेज है, गाजी खान लॉ कॉलेज है, स्टूडेंट से जनाब वो रीड करके पेपर किए थे। इसके अलावा बिफोर 2 ईयर अगो राउंडली 2 स्टूडेंट्स ने केसेस किए थे, इसमें बहुत सारे केसेस इन्वॉल्व करने के बाद, बहुत सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होने के बाद बच्चों ने वन टाइम पेपर लिए थे कि पेपर लेने जब सुप्रीम कोर्ट का मैटर क्लियर हो हमारा रिजल्ट जारी किया जाए। तो इस हवाले से जब चूँकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि LLB 5 साल बैच का तो डिसएफिलिएशन का मसला ही नहीं था, मसला तो 3 साल बैच का था, तो इसको इसके साथ मशरूत करके जलील क्यों किया गया। मजीद इस पर डिस्कशन जो है बता दूँ आपके सिंडिकेट की मीटिंग में होने जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ, सिद्रा इकबाल साहिबा हैं HEC, इनका अपना कोई केस है, बहरहाल मुतहसिब केस में होगा, इनका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं, सॉरी टू से इसको हम कट ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है मुतहसिब केस में क्या है कि मलक काशिफ साहब हैं जो 3 साल बैच के स्टूडेंट हैं, 2016 से 19 बैच के स्टूडेंट हैं और इनका तल्लुक मुल्तान लॉ कॉलेज से है। इन्होंने केस किया हुआ है यूनिवर्सिटी मुतहसिब के हवाले से कि जनाब इनको सुना नहीं जा रहा, समझा नहीं जा रहा, इनके हवाले से डिग्री कंटिन्यू नहीं की जा रही और दीगर मसाइल पर जाहिर है कि गूस लॉ कॉलेज की लिस्ट और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मामला हैं, एक्स्ट्रा सीट्स और कोर्ट ऑर्डर्स और दीगर पॉइंट ऑफ पैक्ट हैं। इन्होंने वहाँ जाकर दरखास्त दी हुई है, वहाँ से ऑर्डर आएगा जनाब इनको भी सुना जाए और इनको बताया जाए कि इनके मामला क्या है, पर इस पर जो है इनको वहाँ पर जो है पेश होकर अपने मामला को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट में मिस्टर जो है असगर अली साहब हैं जो कि 3 साल बैचेस के स्टूडेंट हैं, 2017 से 20 बैच के स्टूडेंट हैं, डिसएफिलिएशन लॉ कॉलेज से वाबस्ता है। इनका कॉलेज है कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज, ठीक है, कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज साहिवाल वाला। बहरहाल वो तो आउट ऑफ जुरिडिक्शन की वजह से बेचारा और जो है वो आउट हुआ, अदरवाइज तो क्राइटेरियन का मुकम्मल था। बहरहाल जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है अब इस पर यूनिवर्सिटी के जो भी रिमार्क्स होंगे और वो सारे मामला, क्योंकि सबसे पहला ही ऑर्डर यही आया था कि साहिवाल जो है पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक जो है वो पॉइंट लेटर जारी किया था जिसके मुताबिक साहिवाल को आउट ऑफ जुरिडिक्शन और यूनिवर्सिटी लिमिटेशन कहा गया था कि जुरिडिक्शन में नहीं आता, ये लिमिटेशन में नहीं है, ये फलाना नहीं है, जुरिडिक्शन से बाहर है, इसकी लिमिट ही नहीं बनती, समथिंग लाइक दैट। तो इन कॉलेज को फारग कर दिया गया था। तो इस कॉलेज का स्टूडेंट है, उसका क्या बनेगा क्या नहीं, असगर अली साहब जनाब रुके हुए हैं, तो इनको कब अकोमोडेट करना भाई, इनका क्या कसूर है। ज़ाहिर है या तो पार्ट 1 पास हो गए या पार्ट 2 के इम्तिहान हो गए या दीगर कोई मसला होगा, इनको भी सुना जाएगा। नेक्स्ट नंबर से जो कंप्लेन की हुई है अब्दुर्रहमान साहब कुरैशी साहब ने, जनाब वो भी मुतहस्सिब में कि जनाब मोहतरम इनके केस के हवाले से इसको भी सुना जाएगा। इसी तरह मिस मीना असद खान साहिबा ने भी एक दरख्वास्त दी हुई है, ठीक है, जो कि प्रोफेसर के खिलाफ है। बहरहाल उनका ये कहना है कि प्रोफेसर साहब जो है वो छेड़छाड़ के हवाले से कुछ चीज़ें हैं। मिस मीना असद खान ने भी दरख्वास्त की हुई, सॉरी इनका भी मुतहस्सिब केस है, वो छेड़छाड़ वाला नहीं, मुतहस्सिब केस है कि इनके भी मामला है, इनको भी अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा रहा, ये भी लॉ कॉलेज के स्टूडेंट है, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह एक कंप्लेन और भी है जो कि मुमताज़ जो है
मुमताज़ मैडम हैं, मिस मोहम्मद मुमताज़ साहब हैं, इनके हवाले से एक दरख्वास्त है और इनके हवाले से मुमताज़ साहब के हवाले से जनाब अल्लाह ये केस है कि ये छेड़छाड़ करते हैं। ठीक है, इनके छेड़छाड़ के हवाले से दरख्वास्त है और इंशाल्लाह ये भी सिंडिकेट की मीटिंग में सुना जाएगा। पहले तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जो इस तरह के हरैश वाले मामलात में हैं। और अल्लाह इनका मैशर जो है फ़िरौन, यजीद, नमरूद और उन तमाम लोगों के साथ करे जो खुदा और उसके रसूल के दुश्मन जो हारिश करते हैं लोगों की बच्चियों को, लख दिल्ला न तो जमना लेते भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास केसेस जो हैं उसमें डायरेक्टर और वीसीस के पास हैं, तो वो उस पर अपील करेंगे। बहरहाल कुछ लोग ऐसे इनोसेंट भी होते हैं यार, जानबूझ के जो है ना वो बच्चे भी ड्रामा करते हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि टीचर एक्टिविटी ऐसी होती है कि टीचर अपने आप को दूसरों में देखते हैं, किसी को अपनी बेटी की नज़र से देखते हैं, सर पे प्यार देते हैं। तो आजकल के लोगों को पता ही है कि सर पे प्यार नहीं लेना, बाल ख़राब हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि वो मामला गिल्टी होगा इनका, मैं इनको गिल्टी नहीं कहता। बहरहाल अल्लाह इनका बेहतर करे। बहरहाल आज के दौर में सर पे प्यार देना, बेटी कहना, ठीक है, या किसी को प्रेफर करना, वाला ही समझता पता नहीं मेरे चने की वेल है। बिकॉज आई हैव 8 और 10 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। मैंने देखा है स्टूडेंट कितने कितने हक के होते हैं, कहते हमने फ़ीस दी अब तो आप पढ़ा रहे हैं, टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो लोग टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते उनको कौमों का यही हाल है, इसलिए हमने टीचिंग शोबा ही छोड़ दिया, जाओ पढ़ो। हम ऑनलाइन ट्यूटिंग करते हैं, उस ट्यूटिंग में जिसको मिल जाए ठीक है, हमें रिज़्क अल्लाह दे रहा है, छोटे मोटे कामों से चल रहा है, तो अल्लाह खैर करे। हमें भी जो है ना वो इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। बाकी झूठ बोला तो लानत उस पर जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, बाकी अल्लाह से बेहतर किसी का इल्म नहीं है। बाकी जो केसेस हैं डायरेक्टर के पास या वीसी के पास, इसमें गवर्नर साहब के पास जनाब एक अपील गई है और ये अपील सैयद मुज़फ़्फ़र अली साहब ने की है कि इनके सारे मामला जो लॉ बैचेस, लॉ स्टूडेंट्स, इनको कब अकोमोडेट करना, पाजी रिजल्ट आ गया, स्टूडेंट चल गए, सानू क्यों रोक के रखा है, समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ ये चीज़ें फिर डिस्कस की जाएंगी। एट दी लिस्ट इसमें देखें, अब देखना है यूनिवर्सिटी ने स्टेटस देखना है क्लासेस का, किंग्स क्लासेस का। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो LLB 3 ईयर प्रोग्राम, ये सबसे स्पेशल न्यूज़ है, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो LLB 3 साल प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं, 2016-17 18 बैचेस के स्टूडेंट हैं और जनाब मोहतरम पास स्टूडेंट हैं। और इसमें शामिल है वो तमाम व्यूवर जो 2230 स्टूडेंट हैं, जिसकी मैं अक्सर बात किया करता हूँ कि पार्ट 1 पास होल्डर इन तमाम मुतल्लिका स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के जो 2230 है, इनके क्लासेस की अकोमोडेशंस, इनके एग्ज़ाम और दीगर के हवाले से फ़ाइनल क्या स्ट्रक्चर बना है और कब इनको ऑन करना है, तो पाजी मुबारक जल्द ऑन करने जा रहे हैं। इस हवाले में जनाब आप लोगों को इस मीटिंग में जवाब मिल जाएगा कि आप लोग कब पोर्टल पर डाटा अपलोड कर सकेंगे। नेक्स्ट में जो इन्होंने BZU यूनिवर्सिटी ने एक पटिशन दायर की हुई थी जिसका नंबर 11612/2025 है और इसमें सिंडिकेट की हवाले से बात हो रही थी कि सिंडिकेट जो है चाहती है कि तमाम उन स्टूडेंट्स को जनाब आला जो अकोमोडेट किया जाए, इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन चाहती है। जो लास्ट ऑर्डर है जो आपको पता है, जिसका SCMR 389 जो है 2019, जिसका जो है जजमेंट नंबर है, उसके हवाले से तो एक उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जो है ना अपील दायर की हुई थी कोर्ट में, पटिशन दायर की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से दरख्वास्त थी। बहरहाल इस पर भी मजीद उन्होंने गुफ्तगू करनी है। बाकी टोटल ऑफ केस 40 हैं, ठीक है, और मोहम्मद ज़ुबैर VC साहब इसमें स्पेशल हैं। इसके अलावा HEC के मेन हेड चेयरपर्सन इसमें स्पेशल वेलकम है। इनकी कॉपी फॉरवर्ड कर देगी तमाम उन हज़रात को जो मेम्बर्स हैं और दीगर तमाम ऑफ को। तो ये इफेक्ट था जिसकी एक लिस्ट जारी की हुई थी। सो इंशाल्लाह, तो अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो आई एम रियली अपोलोजाइज। एक्चुअली मैं अपनी डोमेस्टिक लाइफ में बिजी हूँ, पता है, फिर हर बंदा कहीं ना कहीं बिजी होता है, तो डेली बेसिस पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आएंगे इंशाल्लाह आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। सो नमाज कुरान पढ़ते रहिए, अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अली हक।